जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मासिक शिवरात्रि की बात कर रहे हैं। हर महीने के किस पक्ष में मासिक शिवरात्रि चल करके आती है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें रात्रि की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने पूर्व में भी कई वीडियो डाली हैं और आपको बोला भी है, मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान महादेव की कृपा बरसती है, जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो स्वयं माता भगवती जगदम्बा भी इस व्रत को की है। माता लक्ष्मी ने, इंद्राणी, सरस्वती, सावित्री, गायत्री, इन सब ने इस व्रत को रखा है। माताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे पति की आयु बढ़ती है, पुत्रों की आयु बढ़ती है और सबसे बड़ी बात है कि कुंवारी बेटियों के लिए सुंदर सा घर और वर प्राप्त होता है। इतना बड़ा महात्म्य इसका है। तो इसमें करना क्या है? प्रातः जल्दी नहाइएगा, धुले हुए वस्त्र पहनिएगा, भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाइए, वहां पर दूध चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। बेलपत्र के लिए बहुत अद्भुत बात कही गई है। बिल्व मूले क्षीर युक्ता न जायते संयुतम यो ददाश भक्ता ऐसा दरिद्रो न जायते। बेलपत्र की जड़ों में भी आप दूध डालें और बेलपत्र के पत्ते भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाएं। इससे घोर गरीबी समाप्त होगी। बिल्व मूले जलयस्तु मूढ़ाना विशंचति सर्वती स्नातस्यायेव भूमि पावन। कहा जाता है बेल वृक्ष को एक लोटा जल चढ़ाने वाले संपूर्ण तीर्थ स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं। बिल्व मूले महादेव लिंग रूपेण मभ्यम। बेल वृक्ष की जड़ों में भगवान महादेव शिवलिंग के रूप में विराजित है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, बेल पत्र भगवान महादेव के ऊपर आप जरूर चढ़ाएं। गंगा जल के बिना शिवरात्रि की पूजा पूरी नहीं होती है, याद रखिएगा। इसमें आप गंगा जल की व्यवस्था आप जरूर कीजिए। इसमें विभूति यानी भस्म की जरूरत है। विभूति अर्चनम कुर्यात विभूतिम च निवेदेत पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत सतः। कहते हैं कि जो भस्म चढ़ाकर महादेव को और फिर शिवलिंग को अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। यदि प्राण प्रतिष्ठित है, मंदिर में है, तो वो तो वहीं रहेगा, वो तो अचल है। यदि चल प्रतिमा जिनको उठाकर इधर उधर आप रख देते हैं, तो पूजा के बाद में शिवलिंग को अपने मस्तिष्क पर अपने माथे से लगाइए। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, शिव सहस्रनाम से कीजिए। क्यों शिव नाम मुखे ऐसा सदान शिव शिवेत च। जो अपने मुंह से शिव शिव भगवान महादेव का नाम लेते हैं तो पापांच स्मृतों खदरांग रकम यथा। जैसे समी की अंगार था, समी की लकड़ी का जो अंगार बनता है वो जैसे जला देता आग बुझती नहीं है, उसी प्रकार से भगवान शंकर का नाम जिह्वा से उच्चारण करने वाले लोगों के पाप ऐसे ही जल करके राख हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि रात्रि के समय में आप भगवान महादेव का पूजन कीजिए। मैं भी करता हूँ। मैं प्रदोष को बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं शिवरात्रि को भी कम नहीं मानता। इसमें यह बहुत बड़ी इसकी यह महिमा है। इस तरीके से आप भगवान महादेव का वंदन और पूजन कर सकते हैं। फूल कई प्रकार के चढ़ाए जाते हैं। चंपा का फूल भगवान शंकर को छोड़ करके सभी फूल चढ़ाए जाते हैं। शिवरात्रि में जब आप पूजन करें तो भस्म माथे पर जरूर लगाइए, क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा है बिना भस्म त्रिपुंडेना बिना रुद्राक्ष मालया बेलपत्र बिना चाहिए पूज्य शंकरम बुधा। विद्वान को चाहिए कि माथे पर भस्म लगाए बिना, गले में रुद्राक्ष पहने बिना और बेल पत्र के बिना महादेव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ आपको, शिव महापुराण का विदेश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 22 का श्लोक नंबर 55 है। इसमें कहा गया बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष धारणया बिल्व पत्र बिना नैवेद्य पूजयेत शंकर बुधा। यदि बुद्धिमान जो व्यक्ति है तो उसको ये चाहिए कि बिना रुद्राक्ष माला के और बिना भस्म के और बिना बेलपत्र के भगवान महादेव की पूजा न करे। भगवान शंकर की पूजा में इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अवश्य में जो व्रत करते हैं उनको मैंने एक तरीका आपको बताया है और आप अभिषेक कर रहे हैं। यदि कोई ब्राह्मण नहीं है, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ नहीं हो सकता, तो आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। लिखा है तथा पंचाक्षरम जपवा सतरुद्रीयमेव च। या तो रुद्री के पाठ के द्वारा या फिर पंचाक्षर मंत्र के जप के द्वारा आप भगवान शंकर का आप अभिषेक कर सकते हैं। एक रात्रि भी, एक वर्ष भी आपने एक वर्ष की शिवरात्रि का व्रत करके पूजन कर लिया तो भगवान महादेव ऐसी कृपा कर देंगे, आप कहोगे आश्चर्य हो गया, अचंभा हो गया। फिर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, दिन भर उपवास कीजिए, रात्रि को पूजा कीजिए और भोजन प्रसाद दूसरे दिन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।